एक कथा प्रेरणादायक है, इसे सुनिए। 4 साधु थे। वे शहर के पास जंगल में रहते थे और भगवान का भजन स्मरण करते थे। उन चारों साधुओं की अपनी अलग अलग निष्ठा थी। एक दिन वहाँ के राजा ने अपनी स्त्री से कहा कि हमें अपने लड़के को अच्छा संत बनाना है, फिर वह चाहे राज्य करे चाहे साधु बन जाए। रानी बोली कि महाराज, जो संत बनना चाहता है वही संत बनता है, दूसरे के बनाने से कैसे बन जाएगा? आपका और मेरा उद्योग काम नहीं करेगा। रानी बोली कि ऐसा कोई अच्छा संत है। रानी बोली कि ऐसा कोई अच्छा संत है जिसके पास लड़के को हम भेजें। राजा बोला कि यहाँ पास में ही जंगल में 4 अच्छे संत रहते हैं, उनके पास लड़के को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी बातें कर रहे थे। रात्रि का समय था। देवजोग से एक चोर, जो चोरी करने के उद्देश्य से वहाँ आया था, छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उस चोर के मन में आया कि चोरी करने से तो मैं फंस भी सकता हूँ, पर साधु बन जाऊँ तो काम बन जाएगा। राजकुंवर आएगा और मेरा चेला बन जाएगा, फिर चोरी करने की क्या जरूरत, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। चोर ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए और जंगल में चला गया साधु का वेश बनाकर। उसके मन में आया कि कोई पूछेगा तो मैं क्या उपदेश दूंगा। जब यह विचार आया तो वह 4 संतों से पहले संत के पास गए और पूछा कि महाराज, कल्याण कैसे हो? संत ने कहा, भाई किसी का जी मत दुखाओ, दूसरे को दुख मत दो, दिल किसी का मत दुखा, यह दिल भगवान का नूर है। चोर बोला, महाराज और कोई बात? संत बोले, और की जरूरत नहीं, इस एक ही बात से तुम्हारा काम बन जाएगा। चोर दूसरे संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, मैं कल्याण चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ। संत बोले, कभी किंचित मात्र भी झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य ही बोलना, चाहे गला क्यों न कट जाए। जैसा देखा है, जैसा सुना और जैसा समझा, ठीक वैसा का वैसा ही कह देना। चोर बोला, और कोई बात? संत बोले, और की जरूरत नहीं है। अब वह चोर तीसरे संत के पास गया और बोला कि महाराज, मेरा कल्याण कैसे हो? संत बोले, सीधी सादी बात है, रात दिन भगवान का नाम जप करो, सीताराम सीताराम बोलो। चोर बोला, और कोई उपाय? संत बोले, और उपाय की जरूरत नहीं है। अब वह चौथे संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, कल्याण कैसे हो? संत बोले, भाई एक भगवान के शरण हो जाओ, मन में यह बात अटल रहे कि मैं तो केवल भगवान का हूँ। जैसे विवाह होने के बाद लड़की के मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि मैं कुमारी नहीं हूँ, मेरा विवाह हो गया है, ऐसे ही मन में यह बात दृढ़ हो जाए कि भगवान का हो गया, अब मैं किसी का नहीं हो सकता। चोर ने चारों संतों से, संत बोले, और की जरूरत नहीं, इतना ही काम है। चोर ने चारों संतों से 4 बातें सीख ली और आगे जाकर बैठ गया। अब राजा आया, वह क्रमशः चारों संतों के पास गया। चारों ने एक एक बात कह दी। राजा ने देखा कि आगे 5वां साधु भी बैठा है। राजा उनके पास भी गया और प्रार्थना की, महाराज कृपा करके कल्याण की बात बताएं। वह साधु वेश चोर चुपचाप ध्यान में बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। राजा ने ज़्यादा प्रार्थना की। वह बोला,
मैं जैसा बताऊंगा वैसा करोगे क्या? राजा ने कहा कि हाँ महाराज, वैसा ही करूंगा। वह बोला, किसी का जी मत दुखाओ। राजा बोला, और कोई बात? वह बोला, सदा सत्य बोलो। राजा बोला, दूसरी कोई बात? वह बोला, भगवान के नाम का जप करो। राजा बोला, और कुछ बताइए? वह बोला, भगवान के शरण हो जाओ। राजा बोला, महाराज और कोई बात? वह बोला, संत जैसा कहे वैसा कर किया करो। राजा ने मन में विचार किया कि यह संत ज्यादा ऊंचा है। अन्य संतों ने तो एक एक बात कही, पर इन्होंने 5 बातें कह दी। राजा बड़े सरल स्वभाव का था, उसको मालूम नहीं था कि संत की पहचान इस तरह नहीं होती। राजा लौटकर महल में आ गया। रात होने पर वह चोर फिर छिपकर महल में आया। जब राजा रानी के पास गया तब वह चोर दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। रानी ने पूछा कि क्या बात हुई? राजा ने कहा कि मैं जंगल में संतों के दर्शन करके आया हूँ। मैं तो 4 ही संत समझता था, पर वहाँ 5 संत बैठे थे। रानी बोली, वहाँ जाकर आपने क्या कहा? राजा बोला, मैंने भगवत प्राप्ति की बात पूछी तो उनमें से एक संत ने कहा कि किसी का जी मत दुखाओ। दूसरे ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तीसरे ने कहा कि नाम जप करो। चौथे ने कहा कि भगवान के शरण हो जाओ। परंतु 5वें संत ने उन चारों संतों की 4 बातें भी बताई और साथ में 5वीं बात यह बताई कि संत की आज्ञा का पालन करो। राजा और रानी दोनों सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि वह 5वां संत ठीक है, अपने लड़कों को उसी के पास भेजो। उनकी बातों का चोर पर बड़ा असर पड़ा कि अरे, मैंने तो नकली बात कही, उस पर भी राजा ने श्रद्धा कर ली। अगर सच्ची बात कहूँ तो कितनी मौज हो जाए। राजा के सद्भाव के कारण चोर का हृदय बदल गया। वह सच्चा साधु हो गया और जंगल में निकल गया। उसने विचार किया कि 4 बातों को तो मैं ठीक पालन करूंगा, पर 5वीं बात का पालन तब हो जब कोई अच्छा और सच्चा संत मिले। कोई ऐसा भगवत प्राप्त संत मिले जिसकी आज्ञा का मैं पालन करूं। वह संत को ढूंढने लगा। पहले चोर होने से वह चालाक तो था ही, इसलिए हर एक साधु पर उसका विश्वास नहीं बैठता था। वह कई साधुओं के पास गया, पर किसी पर उसका विश्वास नहीं बैठा। अब अच्छे संत को पाने के लिए उसकी लगन लग गई। उसके मन में यह बात भी कि उसने मेरा चित्त खींच जाए, मेरा विश्वास हो जाए, उसी को गुरु बनाऊंगा। भगवान ने उसकी सच्ची लगन देखी तो वे संत बनकर उनके सामने आ गए। उनको देखते ही उस पर असर पड़ा और वह बोला कि महाराज, मैं आपके शरण हूँ, मेरे को दीक्षा दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। संत रूप में भगवान बोले, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगा, क्या सच्ची बात कहता है ना? वह बोला, हाँ महाराज, बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। भगवान बोले, तो फिर पहले एक काम करो, पीछे तुम्हें मंत्र देंगे। तुम यह काम करो कि जो किसी का जी नहीं दुखाता उसका सिर काट कर ले आओ, और जो सत्य बोलता है उसका सिर काट कर लाओ, और जो नाम जप करता है उसका सिर काट कर लाओ, और जो भगवान के शरण है उसका सिर काट कर लाओ। ये 4 सिर काट कर लाओ, तब तुम्हें दीक्षा देंगे। उसने सोचा कि ये चारों तो एक ही जगह बैठे हैं, काम आसानी से बन जाएगा। वह तलवार लेकर भागा भागा गया, पर रास्ते में ही विचार आया कि मैंने एक नियम लिया है कि किसी का जी नहीं दुखाऊंगा। पर जी दुखाना तो दूर रहा, मैं तो गला ही काटने की बात थी। गला ही काटने जा रहा हूँ।
उसको विचार हुआ कि यह काम मेरे से नहीं हुआ। उसमें सद्बुद्धि पैदा हो गई। वह भागा भागा पीछे आया। भगवान ने पूछा, ले आया क्या? वह बोला, हाँ ले आया हूँ। भगवान बोले, कहाँ है वह? बोला, मेरे एक सिर में चारों बातें हैं। मैं कभी किसी का जी नहीं दुखाता, सदा सत्य बोलता हूँ, नाम जप करता हूँ और भगवान के शरण हूँ। ये चारों बातें मेरे में हैं। अतः मैं अपना ही सिर काट कर आपको देता हूँ। भगवान ने कहा, बस अब सिर काटने की जरूरत नहीं, तेरे को दीक्षा देता हूँ। भगवान ने उसको दीक्षा दी और वह अच्छा संत बन गया। यह मैं एक प्रेरणादायक आपको कथा सुनाया। यह कथा आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजीतपुर। इसे आप नेट पर बोलकर अवश्य देखने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते। बंद कर।